सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। डिटेक्टिव किंग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। अभी उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा बस तोड़ा ही था कि तभी उनका फोन बज उठा। इस वक्त कौन हो सकता है? डिटेक्टिव ने हाथ में पकड़ी हुई रोटी को प्लेट में वापस रखा और अपना मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो डिटेक्टिव, मैं इंस्पेक्टर चौहान बोल रहा हूँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। डिटेक्टिव ने कहा, नहीं नहीं इंस्पेक्टर, बताइए क्या बात है। इंस्पेक्टर ने कहा, दरअसल एक केस के सिलसिले में आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या आप अभी वीके मैंशन आ सकते हैं? फोन के इस पार से डिटेक्टिव ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, पर केस क्या है? फोन के उस पार से इंस्पेक्टर ने कहना शुरू किया, दरअसल शहर के मशहूर बिजनेसमैन विनय कुमार अपने कमरे में मृत पाए गए हैं। वो कमरा अंदर से बंद था और डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर जब हम अंदर दाखिल हुए तब उनकी लाश ज़मीन पर पड़ी हुई मिली। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने फ़ोन रख दिया। विनय कुमार शहर के नामी बिजनेसमैन थे। डिटेक्टिव ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। अभी हाल ही में होली के दौरान उन्हें शेयर मार्केट में भारी नुकसान हुआ था। डिटेक्टिव बिना डिनर किए तुरंत विनय कुमार के घर पहुंचे और कमरे में जाकर देखा कि उनकी लाश कमरे के फ्लोर पे खून से लथपथ पड़ी हुई है और इंस्पेक्टर चौहान परेशान सा चेहरा लेकर उस लाश के पास खड़े थे। वो डिटेक्टिव से पूछते हैं, तो डिटेक्टिव क्या लगता है आपको, ये मर्डर है या फिर सुसाइड? डिटेक्टिव कहते हैं, देखते हैं, वैसे तुम्हें क्या लगता है? डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर चौहान कहते हैं, मेरे ख्याल से ये तो एक सुसाइड ही लगता है, क्योंकि बिजनेस में उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक बंद कमरे में थे जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जो कि अंदर से बंद था और उसकी चाबी इनकी जेब में थी। यकीनन ये एक सुसाइड है। डिटेक्टिव ने पूछा, क्या कोई दूसरी चाबी नहीं है इस कमरे की? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ एक दूसरी चाबी है जो इनकी वाइफ मिसेस कुमार के पास रहती है। डिटेक्टिव ने कहा, ठीक है, क्या तुम्हें कुछ और मिला इस क्राइम सीन से? इंस्पेक्टर ने कहा, बस एक चाबी जो इनकी जेब में थी और इनके हाथ से एक रिवॉल्वर। ठीक है। डिटेक्टिव लाश की अच्छी तरह से जांच करने लगे और कुछ देर लाश के आसपास अच्छे से जांच करने के बाद डिटेक्टिव के होठों पे हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अलग सी चमक आ चुकी थी, मानो वो मन ही मन अपने आप से कह रहे थे कि एक परफेक्टली सील्ड कमरे में हुआ एक खून, आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा और वो भी अंदर से बंद, और चाबी भी इनकी जेब में। कमरे की सारी खिड़कियां भी बंद थी, साथ ही इनके हाथ में एक रिवॉल्वर भी, और खूनी का कोई नामो निशान तक नहीं। ऐसा ही एक केस तो मैं कब से ढूंढ रहा था। अब आएगा मज़ा। द गेम इज ऑन। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, यह कोई सुसाइड नहीं है, ये एक कत्ल है इंस्पेक्टर चौहान। शायद आपने कुछ चीज़ें नोटिस नहीं की। पहली बात, अगर इन्हें सुसाइड ही करना होता तो अपने सिर में गोली मारते, अपने दिल में नहीं। किसी ने इन्हें सामने से गोली मारी है,
कम से कम 6-7 फीट की दूरी से। और दूसरी बात, अगर इन्होंने खुद ही अपने दिल में गोली मारी होती तो इनके हाथ में बारूद या उसकी खुशबू ज़रूर मिलती, जो अक्सर रिवॉल्वर से गोली चलाने के बाद हाथों से आती है। क्या मैं वो चाबी देख सकता हूँ जो इनकी जेब से मिली? इंस्पेक्टर चौहान ने उन्हें एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रखी वो चाबी दिखाई। डिटेक्टिव ने उस चाबी को अच्छे से देखा और फिर पूछा कि ये चाबी इनके किस जेब से मिली? इंस्पेक्टर चौहान ने बताया कि पैंट की लेफ्ट पॉकेट से। डिटेक्टिव लाश के आसपास गए और अपने कोट की जेब से अपना मैग्नीफाइंग लेंस निकालकर विनय कुमार की पैंट की जेब वाले हिस्से को और दरवाजे को गौर से देखने लगे और खड़ा होकर कहा कि डेफिनेटली एक ठंडे दिमाग से प्लान किया गया मर्डर है। ये कत्ल बड़ी ही चालाकी से किया गया है। इंस्पेक्टर चौहान ने आश्चर्य होते हुए कहा, पर कैसे? कमरा तो अंदर से बंद था। डिटेक्टिव ने कहा, बिल्कुल, यह भी समझाऊंगा, बस पहले असली कातिल को तो पकड़ लो। ऐसा बोलकर डिटेक्टिव कमरे से बाहर जाकर विनय कुमार की पत्नी से मिले और उनसे पूछा, तो मिसेस कुमार, जब आपके पति का कत्ल हुआ कहाँ थी? जी, मैं उस वक्त पास ही में अपने एक फ्रेंड के घर में थी और मैं काफ़ी देर से वहीं पे थी। मैं तब वापस आई जब हमारी मेड ने मुझे बताया कि विनय कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहे। जब मैंने मेरे पास वाली चाबी से कमरा खोला तो वो फ्लोर पे मरे पड़े थे। इतना बोल के मिसेस कुमार रोने लगी। फिर डिटेक्टिव उनकी मेड की तरफ मुड़े और उससे पूछा, तो तुम्हें मिस्टर कुमार से क्या काम था? सब सच सच बताओ कि क्या हुआ था। उस मेड ने कहा, साहब ने 4 बजे मुझे कॉफ़ी देने के लिए कहा था। जब 4 बजे मैं कॉफ़ी देने गई और दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। तो फिर सबसे पहले मैंने उनके बेटे राहुल को बुलाया और उसके बाद मैं मेम साहब को बुलाने उनके फ्रेंड के घर गई। मेड के बाद डिटेक्टिव उस घर के एक लौते चिराग राहुल की तरफ मुड़े और उससे पूछने लगे, तो राहुल, तुम उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे? राहुल ने घबराते हुए कहा, सर, मैं अपने कमरे में था और अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। फिर डिटेक्टिव वापस मेड की ओर मुड़े। वो कुछ पूछना चाहते थे मगर उन्होंने पूछा नहीं और इंस्पेक्टर चौहान को लेकर घर से बाहर आ गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो डिटेक्टिव, क्या लगता है आपको इन तीनों में से कातिल कौन है? डिटेक्टिव ने कहा, फिलहाल तो सभी मेरे सस्पेक्ट हैं। आओ ज़रा पड़ोस में भी पता कर ले कि मिसेस कुमार अपनी फ्रेंड के घर क्या कर रही थी। थोड़ी देर में दोनों जूलिया बजाज के घर के बाहर खड़े थे। इंस्पेक्टर चौहान ने दरवाजे की घंटी बजाई और जूलिया बजाज ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही इंस्पेक्टर ने पूछा, हेलो मिसेस बजाज, हम यहाँ विनय कुमार के मर्डर की पूछताछ के लिए आए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि मिसेस कुमार यहाँ क्यों आई थी? मिसेस बजाज ने कहा, जी, मेरे घर में तब एक छोटी सी किटी पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में वो भी इनवाइटेड थी। तभी डिटेक्टिव ने पूछा, तो जब यहाँ किटी पार्टी चल रही थी तो मिसेस कुमार पूरे समय यहीं थी? मिसेस बजाज ने कहा, नहीं डिटेक्टिव, वो करीब 7:30 बजे अपने घर गई थी और कुछ आधे घंटे में वापस आई थी। उसने कहा था कि वो अपना पर्स घर पे ही भूल आई है, वही लेने गई थी वो। पर एक पर्स लेने में आधा घंटा? डिटेक्टिव ने मिसेस बजाज से पूछा। मिसेस बजाज ने कहा, हाँ, मैंने भी उससे वही पूछा था, पर उसने बताया कि उसे उसका पर्स नहीं मिल रहा था और वही ढूंढने में उसे इतना टाइम लग गया। इंस्पेक्टर चौहान ने कहा, ओके मिसेस बजाज, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। दोनों वहाँ से लौट आए। इंस्पेक्टर चौहान ने डिटेक्टिव से कहा, मुझे लगता है
आधा घंटा कत्ल करने के लिए काफ़ी है। डिटेक्टिव ने कुछ पल सोचते हुए कहा, तुम एक काम करो, वापस वीके मेंशन जाओ और राहुल से पता करो कि वो कौन सा गेम खेल रहा था। मेरे हिसाब से वो भी आजकल के बच्चों की तरह ही पबजी या फ्री फायर खेल रहा था, और वो जिनके साथ खेल रहा था मुझे उन सब के फ़ोन नंबर चाहिए और उस मेड के घर का एड्रेस और कत्ल का एग्जैक्ट टाइम भी चाहिए मुझे। जितना जल्दी हो सके मुझे ये डिटेल्स व्हाट्सएप कर देना। इंस्पेक्टर चौहान ने पूछा, क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? डिटेक्टिव कहने लगे, मैं घर से जल्दबाजी में निकला था और जल्दबाजी में मैं अपने कुत्ते को खाना देना भूल गया था। अब तक तो उसने भौंक भौंक के पूरा घर सर पे उठा लिया होगा। सागर और हैरी कोई भी घर पर भी नहीं है। मैं थोड़ी देर में अब वापस आ जाऊंगा। डिटेक्टिव सीधा अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंच के सबसे पहले वो अपने कुत्ते को खाना देते हैं और उसके बाद डाइनिंग टेबल पे बैठकर वो खुद भी खाना खा लेते हैं। और तभी उनके फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो देखते हैं कि व्हाट्सएप में इंस्पेक्टर चौहान ने कुछ फ़ोन नंबर्स और मेड का एड्रेस और कत्ल का एग्जैक्ट टाइम भेजा है। आखिर ऐसा रहस्यमय खून हुआ कैसे और किसने किया था ये खून? क्या डिटेक्टिव इस रहस्यमय कातिल को पकड़ पाएंगे? जानने के लिए ज़रूर देखिएगा इस कहानी का दूसरा भाग। और आपको इस कहानी का पहला भाग कैसा लगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।